मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुमकिन किया कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ सकूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बदुआ के बारे में जानेंगे कि बदुआ के मुतालिक खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और किस तरह से ये बदुआ के अल्फाज और जज्बात हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा होते हैं। बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर अपने गुजरे हुए कल यानी कि काश का एक जो है वो गुस्सा और एक अफसोस मौजूद होता है, और जूं जूं ये अफसोस, जूं जूं ये गुस्सा उनकी जिंदगी के अंदर बढ़ता जाता है, अरूज पर पहुंच जाता है, तो ये एक ऐसी सूरत अख्तियार कर लेता है जिसके नतीजे में वो अपने मौजूदा हाल पर कोसना शुरू कर देते हैं। और वो इस बात को जहन में रखते हैं कि काश मेरी जिंदगी की में मैंने ये फैसला किया होता और आज मुझे ये सब कुछ देखना ना पड़ता, काश के मैंने ऐसा ना किया होता और आज मुझे ये सब कुछ देखना ना पड़ता और ऐसे हालात में से मैं ना गुजरता। ऐसे जज्बात जब ज्यादा उभर जाते हैं और ये हम पर गालिब होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे नतीजे में हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो कि जिन्हें हम बददुआ कहते हैं, और जो कि हम मौजूदा हालत पर जो है वो लोगों पर, अपनी मौजूदा हालत पर जो है ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना शुरू कर देते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत हैं, और जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसे अल्फाज का इंतखाब हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो यिर्मयाह अपनी विलादत के दिन पर लानत करता है, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि काश जो कि गुजरा हुआ कल है उसको हम तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि वो गुजर चुका है। काश एक ऐसी हालत है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसको लेकर गुस्सा करेंगे या अफसोस करेंगे या हम गमनाक हालत के अंदर रहेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम उसे तब्दील नहीं कर सकते। अयूब और यिर्मयाह के अंदर भी हम देखते हैं कि बदुआ का अंसर नजर आता है, और उनके दिल के अंदर भी काश का अफसोस और गुस्सा हमें नजर आता है। और क्योंकि ये जो है वो ऐसे जज्बात होते हैं जो गुस्से की हालत में और अपने काश जो कि गुजरा हुआ कल है उसके नतीजे में हमारी जिंदगी के अंदर जो गुस्सा होता है, एंगर होता है, उसको लेकर ऐसे अल्फाज हमारे मुंह से अदा होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम इसे तब्दील नहीं कर सकते। अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, खरूज की किताब और उसके 21वें बाब की 17वीं आयत पर गौर करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें दोनों नजरियात बयान करता हुआ नजर आता है। पहले वो खुदा का नजरिया बयान करता है, फिर वो इंसान का नजरिया भी बयान करता है। खुदा के नजरिए के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना जिसे हम बदुआ कहते हैं, कर्ज कहते हैं, ये खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, और खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें। जब हम खरूज की किताब पर निगाह करते हैं उसके 21वें बाब की 17वीं आयत पर, तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें मना कर रहा है। और रही बात इंसान के नजरिए की, तो ये ऐसी एक हालत होती है जो कि हमारे गुजरे हुए कल के साथ जुड़ी होती है, जो कि हमारे माजी के साथ अटैच होती है, जो कि गुजर चुका है, जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते। उस गुस्से को, उस जो है वो अफसोस को लेकर हम अपने मौजूदा को कोसना शुरू कर देते हैं। क्या खुदा चाहता है कि आप ऐसा करें? क्या खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के ऐसे वक्त में काश को लेकर अपने मौजूदा को और अपने मुस्तकबिल पर जो है वो ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें? क्या खुदा चाहता है कि आप जो है वो किसी भी तरह से काश जो कि आपका गुजरा हुआ कल है उसके तजर्बात में अटके रहें? आज बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग ऐसी ही हालत के अंदर नजर आते हैं। उनके मुंह से हमें ऐसे अल्फाज निकलते हुए नजर आते हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी अपनी जिंदगी के लिए, उनके घराने के लिए, कि काश मैं ऐसा करता तो आज मैं ऐसा ना होता। क्योंकि अगर हम उस पर गुस्सा भी करते हैं, काश जो कि हमारा गुजरा हुआ कल है, लेकिन हम उसे तब्दील नहीं कर सकते, और अबलीस हमें इस बात में धोखा देता है कि हमें काश के तजर्बात और जो काश की हालत है उसमें अटकाए रखता है। क्या खुदा चाहता है कि हम ऐसी हालत में रहें? आए कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि खुदा की क्या मर्जी है हमारे लिए। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल के खत के अंदर यहाँ पर चौथे बाब की 29वीं आयत में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। जब हम ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं तो मैं समझता हूँ सुनने वालों पर फजल नहीं होता, बल्कि हम उनके लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से अपने काश यानी कि आप अपने गुजरे हुए कल के अफसोस जो है वो गुस्से को लेकर अफसोस करें और अपने जो मौजूदा हालत है उस पर कोसें, उसको उस पर बुड़बड़ाएं। खुदा इस चीज को नापसंद करता है। खुदा चाहता है कि आप अपने मौजूदा को, अपनी मौजूदा हालत को और अपने मुस्तकबिल को खुदा के हाथ में दें, क्योंकि कलाम के मुताबिक खुदा
आपके लिए अच्छाई के और भलाई के मंसूबे रखता है, और वो जानता है कि आपकी जिंदगी के अंदर बेस्ट चीज क्या है। अगर आप इन तजर्बात से निकलकर अपने खुदा के हुजूर आते हैं और अपने मौजूदा को और अपने मुस्तकबिल को खुदा के हैंड ओवर करते हैं, जो कि आपके माजी को भी जानता है, आपके मौजूदा से भी वाकिफ है, आपके मुस्तकबिल को भी जानता है, और वो आपके लिए बड़े मंसूबे, बड़े प्लान्स रखता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदावंद के अजीम मंसूबे आपकी जिंदगी के अंदर पूरे होंगे। जब आप उसके वादों को क्लेम करना शुरू करेंगे और ईमान के साथ खड़े होंगे। खुदा नहीं चाहता नौजवानों कि आप अपने काश जो कि गुजर चुका है, माजी के तजर्बात को लेकर उन पर अफसोस करते रहें और गमनाक हालत के अंदर रहें, दर्द के अंदर रहें और कुड़ते रहें, अपने मौजूदा पर ऐसे अल्फाज अदा करते रहें। खुदा चाहता है कि आप अपने मुस्तकबिल को खुदा के हाथ में दें, अपने मौजूदा को खुदा को दें और हिकमत के साथ आगे बढ़ें। खुदावंद आपके हालात को तब्दील करने की कुव्वत रखता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा। खुदावंद के हाथ में अपनी जिंदगी को दें, क्योंकि वो वक्तों और मियादों का खुदा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।